हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। तो आज के वीडियो में हम लोग टीएमबीयू यूनिवर्सिटी का पार्ट 1 का, जिनका कि सेशन 21 से लेके 23 है, तो उनका जो है आज आज डेट है 31 दिसंबर 2022, मतलब 31 दिसंबर 2022 को आज पेपर 2 का एग्ज़ाम हुआ है पार्ट 1 वालों का। तो कैसा क्वेश्चन आया और मेरे सजेशन से कहाँ तक मैच किया, कहाँ तक किस तरीके का क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो सारा कुछ सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन कैसा था। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले, अगर आप इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी जो इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हैं ना उनके साथ शेयर करना, ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो शुरू करते हैं हम लोग, क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन रहा आज जो एग्ज़ाम हुआ है। सबसे पहले आप देख सकते हो 2022 में एग्ज़ाम हुआ है, तो 2022 लिखा हुआ है। टाइम आपको क्वेश्चन लिखने के लिए, ऑनर्स पेपर है इंग्लिश, तो 3 आवर मिलता है। फुल मार्क्स 100 मार्क्स का पूरा आपको एग्ज़ाम होता है। और फिर यहाँ पे नॉर्मली लिखा हुआ है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ऑन वर्ड्स, कि अपने शब्दों में आंसर देना है, तो इस तरीके से लिखा हुआ आता है नॉर्मली। अब आगे हैं नंबर 1 में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नंबर 1 में किस तरीके का क्वेश्चन था। तो नंबर 1 में जो सबसे पहले है वो 8 3 24 मार्क्स का क्या आया हुआ है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेनेशन जो है ऑलरेडी सॉल्व करवा रखे थे 15 to 20 डेज पहले। एक्सप्लेनेशन बता दिए थे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, और ये भी बताए थे कि 24 मार्क्स का आएगा, आपको 3 सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहला जो एक्सप्लेनेशन आया हुआ है ना, एन एज्ड मैन इज ए प्लेटरी थिंग, तो हम जब एक्सप्लेनेशन सॉल्व करवाए थे सजेशन में, तो सबसे पहला यही एक्सप्लेनेशन सॉल्व करवाए थे, एन एज्ड मैन का सॉल्व करवाए थे। और हम लोग का जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है वही मैच कर गया सजेशन से। तो जो भी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देख के गए होंगे वो अच्छे से लिखे होंगे इस वाले एक्सप्लेनेशन को, क्योंकि पहला एक्सप्लेनेशन मैच कर गया। और जो सेकेंड वाला एक्सप्लेनेशन है ना, वो ब्रेक से लिया गया है। ठीक है, इसको हम नहीं सॉल्व करवाए हुए थे, आपको दोनों में से कोई एक ही सॉल्व करना होता है, तो फर्स्ट वाला तो हम लोग का मैच कर ही गया। हम लोग सेकेंड वाला देखते हैं। इट इज़ फ्रॉम चेंज टू चेंज देयर बीइंग रोल्स। ये सेकेंड वाला जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो द स्कॉलर जिप्सी से आया हुआ है। तो स्कॉलर जिप्सी वाले सेक्शन से भी 2 एक्सप्लेनेशन आता है, दोनों में से आपको एक सॉल्व करना होता है। ठीक है, एक तो ये आ गया इट इज फ्रॉम चेंज टू चेंज, और सेकेंड एक्सप्लेनेशन आया है स्कॉलर जिप्सी से, द जनरेशन ऑफ द पियर्स एंड फ्लिप। तो ये सेकेंड वाला एक्सप्लेनेशन जो है ना, हम सॉल्व करवा रखे थे, सजेशन दे रखे थे, और एक्सप्लेनेशन कैसे सॉल्व करना है ये बता रखे थे। तो सेम टू सेम जो एक्सप्लेनेशन सॉल्व करवाए वो सेकेंड वाला मैच कर गया। तो इट मीन्स फर्स्ट वाला एक्सप्लेनेशन भी मैच कर गया, जो हम बताए थे उससे सेकेंड वाला भी मैच कर गया। तो आई होप आप लोग अच्छे से लिखे होंगे दोनों एक्सप्लेनेशन को, जो भी देख के गए होंगे वीडियो एक्सप्लेनेशन वाला। अब थर्ड वाला एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो थर्ड जो एक्सप्लेनेशन है वो द रेप ऑफ द लॉक से आता है। तो इसमें भी आपको 2 दिया हुआ है, 2 में से कोई एक करना है, जिसके लिए आपको नॉर्मली 8 मार्क्स मिलेंगे। तो थर्ड वाले में जो एक्सप्लेनेशन है, एक तो है 250,000 सिल्प ऑफ व्हेन द वर्ल्ड इमेजिन वुमेन स्ट्रे। तो ये वाला एक्सप्लेनेशन हम तो ऐसे तो दोनों सॉल्व करवा रखे हैं। ठीक है, इससे पहले वाले ईयर के लिए ये 50,000 सिल्प करवाए थे, और अब की वाले के लिए ऑफ टू व्हेन द वर्ल्ड इमेजिन। तो ये दोनों एक्सप्लेनेशन इट मीन्स जो रेप ऑफ द लॉक से है, ये वाला एक्सप्लेनेशन हम सॉल्व करवा रखे हैं, तो ये वाला भी मैच ही कर गया। तो जो भी मेरे एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देख के गए होंगे तो उन तीनों एक्सप्लेनेशन को अच्छे से लिख पाए होंगे, क्योंकि ये तीनों एक्सप्लेनेशन को हम एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में सॉल्व करवा रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि आप लोग का एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा गया होगा, जो भी चैनल के थ्रू प्रिपरेशन किए होंगे। सेकेंड जो क्वेश्चन है, जो कि आपको 14 मार्क्स का आता है, ठीक है, वो है व्हाट इज एन ऑड, सो योर एक्वेंटेंस विथ एनी वन ऑफ द ऑड्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर यू। ठीक है, तो एक ऑड का एग्जांपल देते हुए समझाना है। तो व्हाट इज एन ऑड ये भी बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम करवा रखे थे और बोल भी रखे थे कि अब की बार के लिए इंपॉर्टेंट है, करके जाना। तो वही है, सेम मैच कर गया। अगर आप लोग प्रिपेयर करके गए होंगे सजेशन के अकॉर्डिंग तो आप लोग का अच्छा ही गया होगा। सेकेंड वाला भी आप अच्छे से कर पाए होंगे। अब थर्ड वाला देखते हैं। तो थर्ड वाला क्या है, अटेम्प्ट क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। किसी एक पोएम पे क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना है। तो ये 14 मार्क्स का है। तो इसमें हम ना 4-5 पोएम बताए थे। तो सबसे पहला बताए थे स्टार्टिंग में, जब सजेशन दिए थे ना तभी बताए थे क्या, द सेकेंड कमिंग और जर्नी ऑफ द मैज जो है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है अब की बार के लिए, आप ये दोनों करके जाना। उसके बाद भी एक्स्ट्रा 2-3 हम बता देते, 10 नंबर इन माइंड स्प्लिट सेल, इन्वोकेशन द सनराइजिंग। तो अगर आप स्टार्टिंग वाला 2 हम सजेस्ट किए थे उसमें से भी कोई 2 कर रखे होते तो वो मैच कर जाता। तो जर्नी ऑफ द मैजी जो है वो मैच कर गया सजेशन के अकॉर्डिंग जो हम बताए थे। तो यहाँ पे थर्ड नंबर वाले में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, थर्ड नंबर वाला भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। फोर्थ नंबर में देखते हैं। तो फोर्थ नंबर में आ गया है डिस्कस द रेप ऑफ ए लॉक एज ए ब्रिलियंट सटायर ऑन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। तो सेम क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन आ जाए डिस्कस द रेप ऑफ द लॉक एज ए सोशल सटायर,
या फिर ब्रिलियंट पिक्चर ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, क्योंकि दोनों में हम लोग सटायर के व्यंग के बारे में बात करें तो सेम आंसर आप लिख सकते हो। और ये वाला क्वेश्चन हम बताए थे आंसर कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करके ही जाना चाहिए। तो ये रेप ऑफ द लॉक वाला भी आंसर मिल ही गया है, ये भी रेप ऑफ द लॉक से 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और सेकेंड जो है कमेंट अपॉन पॉप्स वेरिफिकेशन इन द रेप ऑफ द लॉक, तो ये वाला ऑप्शन नहीं करवाए थे बट हम ये करवाए हैं, और आपको दोनों में से कोई एक ही करना है ना, तो आप आराम से 4 नंबर वाला कर सकते थे। अब 5th नंबर में आते, तो 5th नंबर में द स्कॉलर जिप्सी से क्वेश्चन है जो कि 14 मार्क्स का है, ठीक है। तो 14 मार्क्स के लिए क्वेश्चन के लिए क्या क्या आया है, डिस्कस द स्कॉलर जिप्सी एज ए पेस्टोरल पोइट्री के डिस्कस करना है। तो ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाए थे, बट समराइज द थीम ऑफ द स्कॉलर जिप्सी, तो स्कॉलर जिप्सी का थीम बता दिए थे और एक क्वेश्चन बता दिए थे कि स्कॉलर जिप्सी से कोई भी क्वेश्चन करेगा ना तो आपको ये आंसर आप लिख सकते हो हमेशा। बस स्टार्टिंग आपको ये करना था कि द स्कॉलर जिप्सी इज ए वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए पेस्टोरल पोइट्री और मैथ्यू अर्नोल्ड इज नोन एज ए ग्रेट पेस्टोरल पोइट। तो इस तरीके से आप शुरू करके बाकी पीछे का सब सेम लिख सकते थे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता है, बाकी सेम लिखना होता है। वैसे तो हम थीम करवा दिए थे और इसके लिए एक क्वेश्चन बोल दिए थे कि वो लिख सकते हो, तो उसमें भी आपको अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा। तो इस वाले ऑप्शन से भी 5th नंबर वाले ऑप्शन से भी हम लोग का क्वेश्चन मैच कर गया है। अब हम लोग 6 वाले ऑप्शन को देखते हैं कि 6 वाले ऑप्शन में कैसा क्वेश्चन आया है और कहाँ तक मैच किया। तो 6 वाले ऑप्शन में हम लोग को है डिफाइन विथ एग्जाम्पल के साथ डिफाइन करना है एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, किसी 2 को डिफाइन करना है, ठीक है। 3 2 6 मार्क्स का आया हुआ है। तो शिमली, पन, पैराडॉक्स, एपिक, एलिट्रेशन, ये 5 है। तो पांचों हम ऐसे तो चैनल पे सॉल्व करवा रखे हैं, बट अब की बार के लिए जो हम इंपॉर्टेंट बताए थे वो था पन, पैराडॉक्स, एपिक और एलिट्रेशन। तो इसमें से आप जो भी करके गए होंगे आराम से आप 2 तो लिख ही सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 6 नंबर वाला भी हो गया, ये मैच ही कर गया है। 7th नंबर में जो आया है स्कैन द फॉलोइंग लाइन्स एंड नेम द मीटर, लाइन को स्कैन करना है और मीटर का नाम लिखना है, ठीक है। तो जो लाइन है ये कितने मार्क्स का है, आपको 4 मार्क्स का आया हुआ है। स्कैन दी लाइन हम 2 दिन पहले ही सॉल्व करवाए हुए थे और बताए हुए थे कैसे सॉल्व करना है। तो स्लाइट इज द सब्जेक्ट बट नॉट सो प्रेज, तो ये जो लाइन है ये द रेप ऑफ द लॉक से ली गई है, द रेप ऑफ द लॉक से ली गई है। और द रेप ऑफ द लॉक ये वाले लाइन का हम एक्सप्लेनेशन भी करवाए थे। तो ये वाला लाइन जो है ना द रेप ऑफ द लॉक से ली गई है, तो इससे यहीं से क्लियर हो जाता है जो द रेप ऑफ द लॉक पोएम है ना वो लिखा गया है आयम्बिक पेंटामीटर में। इट मीन्स इसमें हर लाइन में 10 सैलेबल आपको ढूंढने हैं, 5 फुट ढूंढने हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि ये आयम्बिक पेंटामीटर में। तो हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो है स्लाइट इज द सब्जेक्ट बट नॉट सो प्रेज, ठीक है। तो इसमें हमको 10 सैलेबल ढूंढना है आयम्बिक पेंटामीटर में होने के लिए। तो स्लाइट जो है वो अनस्ट्रेस्ड सैलेबल है, इस पर ऐसे सिंबल बन जाएगा। और इज, तो यहाँ पे एक अनस्ट्रेस्ड का बन गया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक लाइन डालेंगे और फिर द के ऊपर अनस्ट्रेस्ड का सब्जेक्ट में आपको हमेशा 2 सैलेबल हो जाता है, सब और जेक्ट, तो ये यहाँ से अलग हो जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट में लाइन डाल देना सब के बाद, तो ये स्ट्रेस्ड हो जाएगा, जेक्ट अनस्ट्रेस्ड। बट जो होता है वो हो जाएगा आपको फिर से स्ट्रेस सैलेबल। फिर यहाँ पे 6 सैलेबल तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। नोट सो प्रेज, तो यहाँ पे जो है 4 सैलेबल प्रेज में, क्योंकि एक ही सैलेबल है तो मुश्किल है। बट अगर हम ये लाइन को देखते हैं बुक से, तो बुक में क्या है ना, तो नोट सो द प्रेज किया हुआ है, ठीक है। देखिए एग्जाम में इतनी बड़ी गलती कि द छोड़ दिया गया, इस वजह से आप लोग आयम्बिक पेंटामीटर में इसको डिफाइन नहीं कर पाओगे। ये द बीच में लाइन में है, बट नोट सो द प्रेज, तब इस लाइन को हम लोग में 10 सैलेबल बता सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो यहाँ पे अच्छे से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम साइड में स्क्रीनशॉट मेंशन कर दिए हैं सॉल्व करके कि इस तरीके से आप लिख सकते हो, इस तरीके से आप दिखा सकते हो। बट ये द छोड़ दिया है, बाकी नीचे वाले लाइन में आप आराम से, इंस्पायर में 2 सैलेबल है, बाकी दोनों में एक एक है, एंड में 1 सैलेबल, द में 1 सैलेबल, अप्रूव में 2 सैलेबल हो जाएगा आपका, माई में 1 और लेज में 1। तो इस तरह से इसमें 10 सैलेबल हो जाएगा। और ऊपर वाले लाइन में 10 पुराना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें द जो वर्ड है वो छोड़ चुका है, क्वेश्चन में ही छोड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ से स्कैन दी लाइन भी हो गया, ये आयम्बिक पेंटामीटर में था ये लाइन, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, स्क्रीनशॉट से आप हेल्प ले सकते हो। तो ये 7 नंबर वाला भी आराम से आप लोग कर सकते हो, अगर थोड़ा बहुत भी आपको स्कैन दी लाइन ध्यान होगा तो। अब 8 नंबर में जो आपको आया है 10 मार्क्स का ट्रू फॉल्स आया है, तो 10 मार्क्स का, इसको ऑब्जेक्टिव हम लोग बोल सकते हैं। तो 10 मार्क्स का ट्रू फॉल्स सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो है वो है हेनरी वोगेन वॉज ए मेटाफिजिकल पोएट, तो हेनरी वोगेन मेटाफिजिकल पोएट है, तो बिल्कुल सही, ट्रू है। सबसे नंबर 1 वाला जो है ना ये ट्रू हो जाएगा। दूसरा देखते हैं
लिरिकल बैलेट्स का भी स्पेलिंग गलत लिख रखा है। वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1978। 1978 पलट दिया हुआ है, बार बार हम लिरिकल बैलेट्स का पब्लिशिंग ईयर बताते रहे नोट्स में। इसको पब्लिश किया गया 1798 में। 1798 होता तब ये ट्रू होता, बट ये जो गलत लिख दिया है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। दूसरा नंबर का फॉल्स है, गलत है। थर्ड में देखते हैं, थर्ड जो है, बेलिंडा इज द हीरोइन ऑफ द स्कॉलर जिप्सी। तो द स्कॉलर जिप्सी में तो कोई हीरोइन थी ही नहीं और बेलिंडा तो बिल्कुल नहीं थी, तो ये यहाँ पे थर्ड वाला भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ नंबर देखते हैं, पीबी शैली वॉज एन आयरिश पोइट। पीबी शैली आयरिश पोइट है तो नहीं, WB येट्स आयरिश पोइट है, पीबी शैली नहीं। तो अगर हम पीबी शैली रोमांटिक पीरियड के पोइट थे तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर वाला भी हम बोल सकते हैं कि फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ नंबर में आते हैं, जॉन डन बिलोंग टू द न्यू क्लासिकल एज। जॉन डन जो है वो न्यू क्लासिकल एज से बिलोंग करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। जॉन डन जो है ना वो मेटाफिजिकल पोएट थे, और न्यू क्लासिकल एज की अगर हम बात करें तो न्यू क्लासिकल एज से जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पॉप और ओलिवर गोल्डस्मिथ बिलोंग करते हैं, जॉन डन नहीं। तो ये जॉन डन वाला गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा ये। फिर आगे हम लोग देखते हैं, थायरसिस इज ए पोएम रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ट। तो मैथ्यू अर्नोल्ट का जब भी हम द स्कॉलर जिप्सी नोट्स लिखवाए हैं, नोट्स का क्वेश्चन करवाए हैं, तो उसमें मैथ्यू अर्नोल्ट के इंपॉर्टेंट वर्क को डिस्कस किए हैं, जिसमें कि हम थायरसिस को लिखे ही हैं। तो अगर आप नोट्स को ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये सही लिखा हुआ है कि ये जो थायरसिस पोएम है वो मैथ्यू अर्नोल्ट के द्वारा लिखा गया। अब आगे है, वो है द स्पैन ऑफ रेस्टोरेशन एज इज 1660 टू 1700। तो ये आपके फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, मतलब पेपर 1 वाले क्वेश्चन में भी आया हुआ था, और सेम मतलब पीरियड जो लिखा हुआ था रेस्टोरेशन पीरियड का सेम टाइम लिखा हुआ था 1660 से 1700। तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब आगे है, ऑड टू ए नाइट एंगल इज रिटन बाय शैली। ऑड टू नाइट एंगल जो पोएम है वो शैली के द्वारा लिखी गई है, तो गलत हो जाएगा। ऑड टू नाइट एंगल जो है जॉन किट्स की काफ़ी फेमस पोएम है, रोमांटिक पीरियड के पोएट थे जॉन किट्स, उन्हीं की पोएम है, तो ये फॉल्स हो जाएगा 8 नंबर वाला। फिर है, द स्नेक इज रिटन बाय विलियम ब्लैक। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि द स्नेक जो पोएम है वो D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखी गई थी, विलियम ब्लैक के द्वारा नहीं। अब सबसे आखिरी देख लेते हैं, स्विफ्ट वॉज ए रोमांटिक पोएट। तो रोमांटिक पोएट के बारे में तो हम बहुत बार डिस्क्राइब किए, रोमांटिक एज भी पढ़ाए हुए थे आप लोग को, तो आपको पता होगा कि उसमें हम स्विफ्ट के बारे में कहीं डिस्कस नहीं किया। तो ये वाला क्वेश्चन में भी क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। स्विफ्ट जो है रोमांटिक पोएट तो थे ही नहीं, ये सैटारिकल पोएट थे, काफ़ी फेमस थे अपने व्यंग के लिए, सटायर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन खत्म होता है। पेपर 2 से लगभग 100% सारा सजेशन मैच किया है। आई होप आप लोग का एग्जाम काफ़ी अच्छा गया होगा। आपका एग्जाम कैसा रहा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो के थ्रू अगर हेल्प होती है, चैनल आपके लिए यूज़फुल रहा है आपके एग्जाम के टाइम में, तो और भी जो इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए, ठीक है। क्योंकि बहुत जगह पे कोचिंग तक अवेलेबल नहीं होता है, बच्चे जा ही नहीं पाते, इतना दूर दूर कोचिंग होता है, तो इस वजह से आप प्रोवाइड कर सकते हो, आप बता सकते हो चैनल के बारे में दूसरे बच्चे को भी, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए और वो लोग भी इंग्लिश ऑनर्स में कुछ अच्छा कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कोई ना कोई नोट्स के टॉपिक पे।